नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। पुरानी हवेली का राज। अह, ये नाम ही अपने आप में काफी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है। हाँ, तो हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये कहानी इतनी डरावनी क्यों लगती है। इसका माहौल, इसके पीछे का डर, क्या है ये सब। देखिए, कहानी की शुरुआत ही वो माहौल बनाने में कमाल है। आधी रात, तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और बीच में है एक सुनसान बदनाम हवेली। ये हॉरर में बहुत इस्तेमाल होता है, पर यह हमेशा काम करता है। बिल्कुल, ये पाठक को या सुनने वाले को फौरन खींच लेता है, एक रहस्य और अनिश्चितता की दुनिया में। हाँ, आप अंदाजा लगाने लगते हैं कि अब क्या होगा। ठीक कहा। तो चलिए देखते हैं इस हवेली के दरवाजे के पीछे क्या है, क्या इंतजार कर रहा है। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है विशाल, वो एक जर्नलिस्ट है और वो तहकीकात कर रहा है एक 100 साल पुरानी हवेली के केस की। अच्छा, और ये हवेली ऐसी है जहां पिछले 20 सालों में जो भी गया वो लौटा ही नहीं। ओह, तो मतलब पहले से ही एक खतरनाक बैकग्राउंड सेट है। हाँ, माहौल एकदम तनाव वाला है। और विशाल का जर्नलिस्ट होना ये भी अहम है, क्योंकि जर्नलिस्ट में वो एक जिज्ञासा होती है ना। हाँ, सच जानने की धुन। बिल्कुल, शायद खतरों को नजरअंदाज करने की भी प्रवृत्ति होती है उनमें। और हवेली की ये जो शोहरत है कि लोग गायब हो जाते हैं, ये पाठक को पहले ही बता देती है कि भाई खतरा है आगे। सही बात है। नायक भले ही ना समझे, पर सुनने वाले को पता है, तो वो पहुंचता है हवेली जो जंगल के बीच में है। दरवाजा टूटा हुआ सा दिखता है, पर जैसे ही वो धक्का देता है, वो चरमराकर धीरे से अंदर की तरफ खुल जाता है। जैसे इंतजार ही कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे कोई बुला रहा हो। अंदर घुसते ही एक बहुत ही अजीब सड़ांध जैसी गंध, बहुत तेज, और इससे पहले कि वो कुछ सोचे, पीछे से दरवाजा बैंग जोर से बंद। फंस गया। हाँ, एकदम। अब वो अंदर है, दरवाजा बंद है। ये क्लासिक सेटअप है हॉरर का। दरवाजे का बंद होना मतलब अब वापसी मुश्किल है, वो कैद वाली फीलिंग। और वो गंध। हाँ, वो गंध, वो किसी अप्राकृतिक चीज का या शायद मौत का, सड़न का संकेत देती है, माहौल को और भारी बना देती है। उस बंद माहौल में, उस गंध के साथ विशाल अपनी टॉर्च ऑन करता है और रोशनी में उसे जमीन पर कुछ दिखता है। धूल है फर्श पर और उस पर पैरों के निशान। पैरों के निशान? किसके? यही तो बात है। वो इंसानी पैरों जैसे नहीं लगते, कुछ कुछ अलग हैं, जैसे किसी जानवर के पंजे हों, पर ठीक वैसे भी नहीं। बहुत अजीब। ओह, ये तुरंत रहस्य को और गहरा कर देता है। अब सवाल ये नहीं कि हवेली में क्या हुआ था, बल्कि ये कि हवेली में है कौन या क्या। बिल्कुल, कोई इंसान नहीं तो फिर क्या। और ये डर ज्यादा गहरा होता है, अज्ञात का डर, कि वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। हाँ, और शायद खतरनाक भी। तो विशाल थोड़ा सहमा वासा आगे बढ़ता है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखती हैं, धूल जमी हुई। उसकी टॉर्च एक तस्वीर पर रुकती है। उसमें 5 लोग हैं, शायद पहले रहते होंगे यहाँ। पुराने बाशिंदे। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ बहुत अजीब होता है। विशाल को लगता है, जैसे ही वो गौर से तस्वीर को देखता है, कि तस्वीर के अंदर उन लोगों के पीछे एक काली सी छाया है, और वो छाया हिल रही है धीरे धीरे। तस्वीर के अंदर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, पर उसे ऐसा ही दिखता है। ये बहुत प्रभावी तरीका है डराने का। एक स्थिर चीज, एक तस्वीर, उसमें हरकत, ये आपकी असलियत की समझ को हिला देता है। मन में सवाल आता है, क्या ये मेरा वहम है या सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, और यही अनिश्चितता डर पैदा करती है। और जैसे ये हिलती हुई छाया काफी नहीं थी, तभी एक आवाज, एक फुसफुसाहट जैसी ठंडी सी आवाज कानों के पास। क्या कहती है आवाज? आवाज साफ कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ओहो, सीधी चेतावनी। बिल्कुल। अब ये कोई वहम नहीं लग सकता। सही कहा। अब डर सिर्फ महसूस करने वाली चीज नहीं रही। आवाज का मतलब है कि वहां कोई इंटेलिजेंस है, कोई सचेत शक्ति है, और वो शक्ति विशाल की मौजूदगी से खुश नहीं है। तस्वीर ने सवाल उठाया था, आवाज ने उस सवाल का जवाब एक खतरे के रूप में दे दिया। तनाव और बढ़ गया होगा। नायक अब सीधे निशाने पे है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विशाल डरकर भागता नहीं है, वो ऊपर की मंजिल की तरफ जाता है। क्यों? मतलब इतनी चेतावनियों के बाद भी? शायद वो जर्नलिस्ट वाली आदत, या कहानी का हीरो है, इसलिए उसे रहस्य जानना है।
हाँ, हो सकता है कहानी को आगे तो बढ़ना है। ऊपर उसे एक बंद कमरा मिलता है। दरवाजा खुलता है, अंदर धूल और सीलन, और वहां उसे मिलती है एक पुरानी डायरी, चमड़े के कवर वाली। डायरी हॉरर कहानियों का एक अहम हिस्सा अक्सर। हाँ, वो उसे खोलकर पढ़ता है और पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लिखा है, इस हवेली में जो भी प्रवेश करेगा उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जाएगी। आत्मा? तो खतरा सिर्फ जिस्मानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डायरी यहाँ कहानी के नियम बता रही है। श्राप क्या है, खतरा कितना बड़ा है, ये साफ कर रही है। और आत्मा का कैद होना, ये मौत से भी बदतर डर है, हमेशा के लिए फंस जाना। सोचिए जरा, वो पढ़ते हुए कैसा महसूस हुआ होगा। और जैसे ही वो ये लाइन पढ़ता है, उसे अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज आती है, कदमों की आहट। ओ, वो फौरन पलटता है, पर वहां कोई नहीं, बिल्कुल खाली। ये और डरावना है। आवाज आई पर कोई दिखा नहीं। हाँ, लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे अजीब है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला। विशाल टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर डालता है और उसे एहसास होता है कि उसकी परछाई गायब है। क्या? परछाई गायब? हाँ, उसकी अपनी परछाई वहां नहीं है। ये तो बहुत बुरा संकेत है, बहुत ही ज्यादा। कई संस्कृतियों में मानते हैं कि परछाई आपकी आत्मा का हिस्सा होती है। अच्छा। हाँ, तो परछाई का गायब होना मतलब या तो पहचान खो रही है या आत्मा शरीर से अलग हो रही है। ये सीधा इशारा है कि डायरी में लिखी बात सच हो रही है, उसकी आत्मा पर कब्जा हो रहा है शायद। ये डर को बहुत पर्सनल बना देता है। अब खतरा बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल, ये विघटन का, मिट जाने का डर है। परछाई न होने का एहसास ही कितना भयानक होगा। विशाल अभी इसी शौक में है कि तभी नीचे से एक चीख सुनाई देती है, बहुत तेज भयानक चीख। नीचे से? किसकी चीख? पता नहीं। वो घबराकर भागता है नीचे, सीढ़ियों से उतरता है हॉल में, और वहां जो वो देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहां ठीक उसके जैसा दिखने वाला एक आदमी खड़ा है, हूबहू विशाल। उसका हमशक्ल, डॉपलगैंगर। हाँ, बिल्कुल। हे भगवान, ये हॉरर में पहचान के संकट को चरम पर ले जाता है, अपने जैसा ही किसी और को देखना। और वो हमशक्ल सिर्फ खड़ा नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है? हाँ, पर एक बहुत अजीब डरावनी मुस्कान। और उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। उनमें पुतली या सफेदी कुछ नहीं है, बस काली काली आंखें। ये तो अक्सर किसी अमानवीय या राक्षसी कब्जे का निशान मानी जाती हैं। मतलब ये कोई वहम नहीं, ये सचमुच कोई और है। हाँ, ये साफ हो गया कि ये कोई बाहरी बुरी शक्ति है जिसने उसका रूप ले लिया है। और फिर वो हमशक्ल बोलता है। वो कहता है, अब मैं बाहर जाऊंगा और तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। ओह, तो ये है अंजाम? अदला बदली? हाँ, ये सुनते ही विशाल का दिमाग जैसे सुन्न जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये तो डर का क्लाइमैक्स है। सिर्फ मरना नहीं, सिर्फ कैद होना नहीं, बल्कि आपका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए और कोई और आपकी जगह ले ले। इससे बुरा क्या हो सकता है? बिल्कुल, आपकी पहचान, आपका जीवन, आपकी दुनिया, सब छिन गया। इस भयानक सीन के बाद कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और विशाल बाहर निकलता है। विशाल? या हाँ, दिखने में विशाल। वो जंगल से निकलकर गांव की तरफ जाता है। गांव वाले उसे देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? उसकी चाल बदली हुई है। उसकी आंखों में कुछ खालीपन है, या शायद कुछ क्रूरता। चेहरा भी वैसा नहीं लगता। वो एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं। ये वो नहीं है, ये वो विशाल नहीं है जो कल रात गया था। तो शक सही था, वो विशाल नहीं है। नहीं। ये अंत कहानी को बहुत निराशाजनक और डरावना बना देता है। बुराई जीतती है। वो हवेली से बाहर आ गई है, विशाल का शरीर इस्तेमाल करके। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। पता चलता है कि उस दिन के बाद से हर महीने गांव से कोई ना कोई गायब होने लगता है, रहस्यमयी तरीके से। ओहो। तो वो बुराई अब शिकार कर रही है। हाँ, हवेली वहीं खड़ी है और गांव में कहावत बन गई है, जो अंदर जाता है वही बाहर नहीं आता। ये कहावत अब सचमुच सच हो गई। ये कहानी को एक अंतहीन डरावने चक्र जैसा बना देता है। बुराई खत्म नहीं हुई, उसने बस रूप बदला है, और वही बाहर नहीं आता का मतलब है कि बाहर आने वाला शख्स अब वो नहीं रहता जो अंदर गया था। उसकी पहचान पीछे रह जाती है। पहचान की चोरी। हाँ, और ये आतंक का सिलसिला जारी है। यही बात इस कहानी को इतना यादगार और भयानक बनाती है। तो ये थी पुरानी हवेली का राज की कहानी और उसका हमारा विश्लेषण। कैसे माहौल बनाया गया, कैसे रहस्य बढ़ता गया, और अंत कितना बेचैन करने वाला था। हाँ, इस कहानी में हॉरर के बहुत से जाने पहचाने तत्व हैं। सुनसान जगह, मौसम, चेतावनी,
अलौकिक घटनाएं, पर सबसे मुख्य है पहचान खोने का डर, वो हमशक्ल वाला हिस्सा। हाँ, वो सबसे ज्यादा डरावना था शायद। और अंत भी ऐसा है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हुआ विशाल के साथ? क्या वो बुलाई हमेशा शिकार करती रहेगी? क्या उसे कभी रोका जा सकेगा? ये सवाल रह जाते हैं। अच्छी हॉरर कहानी की यही पहचान है, वो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है। और एक सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है जाते जाते। क्या विशाल के पास कोई चॉइस थी? अगर वो आवाज सुनकर ही लौट जाता या डायरी पढ़ने के बाद ही भाग निकलता, क्या उसका अंजाम पहले से तय था या उसके किसी फैसले से कहानी बदल सकती थी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपने डर का सामना करने से बच सकते हैं, या कुछ डर ऐसे होते हैं जिनका सामना करना ही पड़ता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। बिल्कुल।